हुजूर हुजूर कुछ तो कीजिए ना। अरे ऐसे चोरी होती रहेगी तो गांव के लोग सड़क पर आ जाएंगे हुजूर। ओहो, अरे आप तो बेकार में इतना घबरा रहे। रुकिए, मैं देखता हूँ देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। सुनिए, अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है? उफ, 2 दिन भी चैन से नहीं रहने देते, आते ही शुरू हो जाते हैं। यस यस सर, हाँ मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अरे नहीं, सस्पेंड करने की बात क्यों कह रहे हैं सर? मैं तो चोर को पकड़ूंगा सर। क्या आज ही? हेलो, अब तू ही बता कि वो चोर कहाँ मिलेगा मुझे? अगर मुझे पता होता तो हवलदार ना होकर मैं ही दरोगा बन जाता। चुप, मजाक चल रहा है क्या यहाँ? अपनी जीप निकाल और चल चुपचाप मेरे साथ। जी अच्छा। सस्तापुर गांव के इस थाने में 1 हफ्ते पहले ही ट्रांसफर लेकर आए हैं दरोगा हरिचंद। हरिचंद का इकलौता बेटा मयंक शहर में नौकरी करता है। हरिचंद को हिलने डुलने में सालों लग जाते हैं, पर ऊपर से ऑर्डर है तो चोर तो आज ही पकड़ना पड़ेगा। अरे नहीं दादाजी, ये तो मिलावटी सोना है। इसे गिरवी रखकर मैं आपको 30,000 रुपए नहीं दे सकता, ज्यादा से ज्यादा 5,000। लेकिन बेटा, मुझे तो लगभग 30,000 रुपए ही चाहिए बेटी की पढ़ाई के लिए। तो फिर और भी गहने लेकर आइए दादाजी। और गहने तो नहीं है मेरे पास बेटा, बेटी की पढ़ाई में सब कुछ बेच दिया मैंने। मिल गया। अच्छा सुनिए, क्या कहा, कितने चाहिए आपको? जी वो हुजूर, लगभग 30,000। ठीक है, मैं आपको 30,000 दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। जी वो कैसा काम? आपको मैं चोर के रूप में 3 दिनों तक हवालात में रखूंगा। 3 दिन के बाद मैं छोड़ दूंगा। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन सब कुछ चुपके चुपके। ठीक है, लेकिन आप मुझे पैसे तो देंगे ना हुजूर? हाँ जरूर दूंगा। अभी चलिए, अब चलिए ना, आ जाइए। बस दरोगा ने अपने सीनियर अफसर को बता दिया कि चोर पकड़ में आ गया। यस सर, हाँ पकड़ लिया है मैंने। हाँ नहीं, मतलब एक मामूली सा ही चोर है। क्या इतने सारे केस डाल दूं? 156 भी? ठीक है सर, ठीक है। सीनियर अफसर के आदेश पर धारा 156 डालना होगा इस बूढ़े पर। तो क्या होगा? सुनिए दरोगा जी, मैं कह रहा था 3 दिन बाद आप मुझे छोड़ देंगे ना? अरे नहीं, तेरे नाम पर तो 156 केस डाले गए। क्या? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। आप ही ने तो मुझे कहा था कि पैसे मिलेंगे, सिर्फ 3 दिन जेल में रहना होगा। अरे अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो तुझे इसी हवालात में सड़ना पड़ेगा। हाय 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 हाय, उधर मेरी बेटी की पढ़ाई बंद हो जाएगी। हुजूर, कम से कम मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। बेटी को शहर भेज देता हूँ, उसकी परीक्षा बस आने ही वाली है। नहीं, अगर मैं तुझे पैसे दे दूंगा तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। पर दरोगा साहब, ये आपने क्या कर दिया? तू जा, मुझे बेकार में परेशान मत कर, चला जा। उसके कुछ महीनों के बाद दरोगा का बेटा मयंक गांव वापस आया अपनी नई दुल्हन को लेकर। पिताजी। ये क्या मयंक, तू इस वक्त अचानक? पिताजी, ये आपकी बहू है। अरे जाओ पिताजी के पैर छुओ। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा किया तूने अपनी पसंद से शादी कर ली। तेरे लिए लड़की ढूंढने में मुझे परेशानी ही नहीं उठानी पड़ी। वाह, जाओ बहू, अपने कमरे में जाओ। पिताजी, मैं इसे छोड़कर आज ही शहर लौट जाऊंगा, ऑफिस ज्वाइन करना है ना। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। होटल का खाना खाते खाते मुंह का स्वाद बिगड़ गया था। खुद से चाय भी नहीं बनानी पड़ेगी, ऑर्डर करते ही सब मिल जाएगा। वाह 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 वाह।
अच्छा बहू, मुझे चाय दे दो, मुझे अभी निकलना है। अभी लाई पिताजी। ये क्या बनाया है? क्यों पिताजी? चाय। छी 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 छी, ये कोई चाय है क्या? वो पिताजी, मैं शहर की लड़की हूँ ना, कभी कुछ बनाया नहीं मैंने, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, पर धीरे धीरे सब सीख लेना। ठीक है पिताजी। अभी मैं निकलता हूँ। ठीक है, मेरा यूनिफॉर्म फट गया है, तुम जरा इसे अच्छे से सी देना बेटा। जी पिताजी। लीजिए पिताजी, खाना खा लीजिए। अरे बहू, ये क्या बनाया है तुमने? क्या कहा आपने? नमक ज्यादा है? अरे हाँ, बहुत ज्यादा नमक है इसमें। ओहो, फिर शायद मैंने 2 बार नमक डाल दिया होगा। अच्छा रुकिए। हाँ, लीजिए, अब खा लीजिए। अरे ये तुमने क्या किया बहू? क्यों पिताजी? पानी से नमक कम हो जाएगा। ये तो बड़ी अजीब मुसीबत हो गई है, इस तरह से कौन खाना खाता है? तो अब क्या होगा? अब मैं भला क्या खाऊंगी? पिताजी, ऑनलाइन में क्या क्या मिलेगा यहाँ? हाथी का अंडा। क्या? अब ये क्या है? रुको, ए कालो, दाल चावल जो भी है मुझे दे दे जल्दी, और हाँ 2 मील भेज देना। अजीब मुसीबत है। पिताजी, चाय पी लीजिए। नहीं, मैं ऑफिस जाकर ही पी लूंगा। बहू, मेरा यूनिफॉर्म सी कर तुमने कहाँ रखा बेटा? अलमारी में है पिताजी। ये क्या कर दिया तुमने बहू? क्या बात है पिताजी? ये क्या सिलाई की है तुमने? ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है। पिताजी, आपने ही तो कहा था ऐसे सीने के लिए। अरे अजीब मुसीबत है। अरे ये तो फट गया। ये लो, अब क्या करूं? लगता है पुराना वाला ही पहनना पड़ेगा। जी पिताजी, लेकिन वो तो सर्फ में भिगो दिया है मैंने। क्या? हेलो, यस सर, विजिट पर आ रहे हैं? ओह ठीक है, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। ये क्या सर, आप गंजी पहनकर? चुप कर, नए एसपी आ रहे हैं और कुछ नाश्ते की व्यवस्था कर। नहीं सर, उन्होंने अभी थाने में फोन करके कहा कि वो आज ज्वाइन नहीं कर रहे। एक तरफ घर और एक तरफ एसपी। अब से घर पर सिर्फ सोने के लिए ही जाऊंगा। घर की ऐसी हालत, बहू मैं कहाँ सोऊंगा? दरअसल पिताजी, बिस्तर पर बहुत खटमल हो गए थे, इसीलिए सब फेंक दिया मैंने। अरे बहू, तुम कौन से घर की बेटी हो जो मुझ जैसे खूंखार दरोगा के साथ ऐसा कर पा रही हो? मैंने एक निर्दोष इंसान को पकड़कर चोर बनाकर रख दिया और मेरे ही बेटे की बीवी ने मेरा जीना यहाँ मुश्किल कर रखा है। क्या कह रहे हैं? आपने निर्दोष इंसान को किस तरह से चोर बना दिया पिताजी? अरे एक बूढ़ा इंसान अपनी बेटी को पढ़ाने के पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। उसे पैसों का लालच देकर चोर बनाकर हवालात में बंद कर दिया मैंने। क्यों सर, सुन लिया ना? मेरे पिताजी को इसी दरोगे ने बिना अपराध के चोर बनाकर बंद कर रखा है। फोन पर कौन बात है? कीजिए। हेलो सर। नहीं सर, हाँ सर, अभी छोड़ देता हूँ सर। क्या सस्पेंड? आजी, क्या मेरी बहू एसपी है? आज से थाने का इंचार्ज। हेलो सर, हेलो। जाइए, थाने जाकर पहले मेरे पिताजी को छोड़िए, जाइए। यस सर। मैडम, मेरा सिर्फ एक सवाल है।
तुम मतलब कि आपको कैसे पता चला कि? सुनार अंकल हमारे पुराने जानकार हैं। उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया। और मेरा बेटा? पिताजी, आपके बेटे ने ही मेरे लिए 30,000 रुपए का इंतजाम किया और मैं परीक्षा दे पाई। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब मेरा क्या होगा बहू? मतलब सर, नहीं मतलब मैडम। मुझे बहू ही कहिए। सुनिए, पूरी जिंदगी काफी दौड़ भाग की आपने, मेहनत की है, अब घर पर आराम कीजिए। तुमने बिल्कुल सही कहा बहू, मैं भी थक गया था। जाता हूँ, समधी को घर लेके आता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अब चलिए समधी जी, आपकी बेटी मतलब मेरी बहू घर पर हमारा इंतजार कर रही है। पर मैं तो सर मतलब समधी जी। घर जाकर सारी बातें कर लेते हैं ना सर। सर जीप आ चुकी है।